रही है। आपको बता दें, हॉर्मुज में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिकी जस्टिफाइड नहीं है। 3 जिंदगियां गई हैं हिंदुस्तानियों की और आप कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है। आपको बिना शर्त की माफी अमेरिका से मांगनी चाहिए थी और हमको वो माफी लेनी चाहिए थी। हमारा विदेश मंत्रालय निंदा कर रहा है, निंदा। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे हैं। तो गाइस, आ गया हूं अपना नया वीडियो लेकर और आज का जो वीडियो है ये बड़ा ही ख़ास है क्योंकि ये हमारे देश और हमारे देश के लोगों की बात है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि हॉर्मुज़ में हमारे जहाज़ पर अमेरिका ने अटैक किया। जी हाँ, और इस अटैक में 3 भारतीय मारे गए और हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, अब तक ना तो कोई कार्रवाई करी है ना तो उसने कुछ पूछताछ की है। सिर्फ हमारे विदेश मंत्री ने एक तीखी प्रतिक्रिया, जी हाँ, तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये गलत कहा, मगर उस पर भी उनको डांट पड़ गई। जी हाँ, फ़िलहाल आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोगों के समझ में आएगा, फिर आगे बात करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, हॉर्मुज में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी खबर, मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिकी नाकेबंदी का कोई भी उल्लंघन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरानी तेल का अवैध परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक रूबियो ने ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर से कही। जयशंकर ने शुक्रवार को रूबियो से बातचीत कर ओमान तट के पास जहाजों पर हुए अमेरिकी हमलों में भारतीय नागरिकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इस हफ्ते ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमले हुए। इनमें से एक हमले में बुधवार को 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। इसके बाद जयशंकर ने मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनको फोन कर ओमान की खाड़ी में एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी सैन्य हमले में भारतीय नागरिकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। देख लिया गाइस आप लोगों ने ये वीडियो। जी हाँ, तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की इस पर। और अब ये तीखी क्या होती है, मुझे तो समझ में नहीं आया यार। मिर्ची की भुक्की उक्की डाल के जाहिर करते हैं क्या? और उसके बाद अमेरिका के मार्को रूबियो का भी बयान आ गया। जी हाँ, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को डांट दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर अमेरिका के नाकाबंदी का उल्लंघन किया जाएगा तो अंजाम यही होगा। इसलिए ये सब मतलब उनके जो हॉर्मुज़ में जो उनके भी जहाज़ खड़े हैं, जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं, या जो भी कार्रवाई वहाँ पर अमेरिका करने के लिए खड़ा है, उसके खिलाफ़ जाएंगे तो अंजाम यही होगा। उसका मतलब ये है। और इसके बाद जब उसने ये कहा, उसके बाद अब तक कोई भी बातचीत या कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी रिएक्शन हमारे भारतीयों का नहीं आया है। ना तो गृह मंत्री का, ना तो विदेश मंत्री का, ना तो हमारे प्रधानमंत्री का। जी हाँ, सब अपनी जगह खामोश हो गए। मरने वाले मर गए, है क्या नहीं गाइस? किसी को कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। छप्पन इंच सिर्फ बोलने वाली बात ही है। चलिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो। अरे क्या बात की भाई, आपने बोला ये जस्टिफाइड नहीं है। जब आप किसी पंसारी की दुकान पे जाते हैं, बोले इतनी ज़्यादा कीमत, जस्टिफाइड नहीं है। ये जस्टिफाइड नहीं है। 3 जिंदगियां गई हैं हिंदुस्तानियों की और आप कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है। आपको बिना शर्त की माफ़ी अमेरिका से मांगनी चाहिए थी और हमको वो माफ़ी लेनी चाहिए थी। उल्टा डांट खाकर आ गए। उल्टा रूबियो कह रहे हैं कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अरे आप कौन है भाई? और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जिनीवा कन्वेंशन है 1949 की, एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, सैन रेमो मैनुअल है। एक कमर्शियल वेसल को इस तरह से अटैक करना और हमारे हिंदुस्तानियों की बेशकीमती जान चली जाए और हम मुंह नीचा करके आ जाएं। ये आईएनएस देना के वक्त अगर हमने आवाज़ उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब भी हम चुप रहे, आज भी हम चुप हैं। हमारे मेहमान पर हमला हुआ तब हम चुप रहे, इंडियन ओशन में आकर हमला हुआ तब हम चुप रहे। तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्यों डरते हो साहब? देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था यूपीए 2 के वक्त। हमने कुछ मजबूत कदम उठाए थे, डरे नहीं थे अमेरिका से।
आज प्रधानमंत्री डरते हैं अमेरिका से। बार बार ये उदाहरण हमें मिलता है। G7 पे जा रहे हैं, वहां मुलाकात करेंगे, हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा हिंदुस्तान के 3 नागरिकों की हत्या के। ये हत्या है, उससे कम कुछ नहीं है, और अमेरिका के हाथों में हत्या हुई है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हत्या भी वो करेंगे, हमें डांटेंगे भी वो, और हम डांट खा के आ भी जाएंगे। क्या दबाव है अमेरिका का जयशंकर पर या नरेंद्र मोदी पर? यही तो हम बार बार पूछ रहे हैं। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने ये वीडियो, सुन लिया। जी हाँ, ये कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना कह देना कि यह गलत है, ये जस्टिस नहीं है, क्या काफ़ी है? इसके बाद और अमेरिका डांट देता है और ये खामोश हो जाते हैं सारे के सारे। ये कैसी गवर्नमेंट है जिसको हमारे देश के लोगों की मौत की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ इतना कहकर ये साइड में हट गए? क्या इनका और कुछ काम नहीं है, कुछ फ़र्ज नहीं है? अभी यही कोई छोटा देश होता, पाकिस्तान होता या बांग्लादेश होता या और जो भी, तो क्या इनका यही रिएक्शन होता? जी नहीं, फिर तो ये ऑपरेशन सिंदूर कर देते, मगर अमेरिका से नहीं कर सकते। और ये वही अमेरिका है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके लिए यहाँ पर हवन हुआ था। उसकी जीत के लिए लोग हवन करवा रहे थे और पता नहीं दुआएं मांग रहे थे और क्या क्या कर रहे थे पता नहीं, प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे मोदी जी बेस्ट फ्रेंड है ट्रंप के, उसके बाद भी हम पर 50% वो टैरिफ लग जाता है और फिर उसके बाद हमारे जहाज़ पर हमला भी हो जाता है। और इन्होंने बताया कि ईरान का जो जहाज़ हमारे यहाँ मेहमान बनकर आया था उस पर भी अटैक किया। अगर उसी वक्त कुछ करते, कुछ बोलते तो शायद ये चीज़ नहीं होती, मगर नहीं, हमें तो दोस्ती निभानी है। अब ये दोस्ती है या डर, ये तो आप लोग भी समझते हैं गाइस, तो कमेंट में भी ज़रा हमें भी समझा देना। चलिए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये पत्रकार हैं संदीप चौधरी जी का, देखिए। हमारा विदेश मंत्रालय निंदा कर रहा है, निंदा। अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बुलाकर जवाब तलब किया गया। बस पहले हमले के बाद हमने कुछ नहीं किया तो दूसरा हमला कर दिया, दूसरे के बाद भी नहीं माना अमेरिका, यानी कि हमारी बात की कोई परवाह नहीं। और ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार कर रही है, उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिसके लिए भारत में यहां पर आप में से बहुत लोग हैं हवन और यज्ञ किए। अरे ये राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका का, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अब जवाब मांगते नहीं बन रहा। और ये डोनाल्ड ट्रंप की सनक, उसका अपना फितूर, गुरूर, वो जारी है। अब वो कह रहा है कि नहीं शांति, अरे ईरान मान गया है, कल जो मैं हमला करने वाला था मैंने रोक दिया है, अब शांति स्थापित हो जाएगी। ईरान कह रहा है कौन सी शांति, हमने कौन सी शर्त मानी? ये घोड़े पर सवार हैं। 40 बार ऐसा हो चुका है पिछले दिनों में। डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात दावा कर चुका है, वो नेतन्याहू ही नहीं मान रहा। इजराइल का प्रधानमंत्री और देश में बहुत से लोग बैठे हैं, जब ये बीबी कहते हैं, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज अ वॉर क्रिमिनल, वॉर क्राइम्स का आरोपी है। अगर यह प्रधानमंत्री नहीं रहा तो यह जेल में जाएगा। और गजा में 70 हजार मासूम बच्चे और महिला मार दिए गए, तो यहां पर देश में लोग ताली बजा रहे थे, क्योंकि ये समुदाय विशेष के हैं, ये तो मरने ही चाहिए। अब जब अपनों के ऊपर आई है तो इसे वॉर क्राइम क्यों नहीं कहते? तो देखा गाइस, इनका भी यही कहना है कि सिर्फ निंदा कर रहा है हमारा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। और न्यूज़ में तो दिखा रहा है कि मिसाइल छोड़ दी, पता नहीं
मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कह दिया, अब मोदी जी क्या करेंगे, अब मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में चल रही है। और मोदी जी अपनी जगह खामोश है। मोदी जी तो अब तक एक शब्द भी इस बारे में शायद उन्होंने नहीं कहा है, और ना ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े बोल वचन करते हैं। वो तो ऐसे बोल वचन रहते हैं कि पूछो मत। मगर अभी ना तो कोई बोल वचन कर रहा है, ना तो कोई एक्शन कर रहा है, ना तो कोई रिएक्शन कर रहा है। सब अपनी जगह खामोश बैठ गए हैं। मार्को रूबियो के बयान के बाद भी किसी की आवाज़ नहीं निकल रही, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा, बस सिर्फ निंदा, तीखी प्रतिक्रिया, नॉट जस्टिस और पता नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइस आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है। 3 लोग मारे गए हमारे भारतीय और गवर्नमेंट खामोश है, क्या ये सही है? चलिए लेता हूँ इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yeah.